धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा भरी उपस्थिति में ये आयोजन किया जा रहा है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना महत्व इसको भारतीय जनता पार्टी देती है इस विषय को। और देश भर में इस प्रकार का अभियान प्रारंभ करने का भी यही उद्देश्य है कि जो दुष्प्रचार इसको लेकर के कुछ तत्व फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ एक समुदाय को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है, उसका समाधान हो, उसका एड्रेस किया जाए। ये जहाँ तक वक्फ का विषय है, जहाँ अभी तक जैसे अभी बात रखी गई आपके आगे, अक्सर ये नैरेटिव फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमान समुदाय के खिलाफ है, बल्कि वास्तविकता और हकीकत ये है कि ये मुसलमान समुदाय के ही हक में लाया गया एक अधिनियम है। वक्फ का अर्थ होता है वक्फ कर देना, समर्पित कर देना, अपने आप को डेडिकेट कर देना। और ये कॉन्सेप्ट भी उसी विचार से जन्मा। उसी समुदाय के कुछ विद्वानों ने बहुत बरस पहले ये कॉन्सेप्ट लाया, और उसके पीछे का भेद भाव ये था कि जो इस समुदाय के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पसमानदा वर्ग के लोग हैं, या जिनका उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, उनको अतिरिक्त सहयोग देने के लिए, सहायता देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कोई एक प्रावधान रहे, जिसमें एक तरह का चैरिटी भी रहता था, दान भी रहता था, लेकिन वो उसके काम आए जो सही मानों में इसका हकदार है, इसका ज़रूरतमंद है, और उसमें पूरी ईमानदारी से वो प्रक्रिया चली जाए। कुरान में भी लिखा है कि दान देना हो तो इस तरह से दीजिए कि एक हाथ दे तो दूसरे को पता न चले। लेकिन विडंबना ये कि कुछ एक बरस गुजर जाने के बाद इस तरह का बीच में कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट भी आ गए, कुछ स्वार्थी तत्व भी आ गए, और नतीजा ये कि आज भी देश में 31% यानी 31% मुस्लिम समुदाय के लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इसके विपरीत जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं देश भर में, 80% लगभग ऐसी हैं जहां पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, जबरन कब्जा करने का आरोप है। यानी कुछ एक लोगों ने वक्फ का प्रावधान इस्तेमाल करके अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टीज बनाने के लिए बड़े बड़े मॉल और होटल बनाने का एक रास्ता ढूंढ लिया, जो इसका कॉन्सेप्ट ना था। और इसलिए संक्षेप में पहली बात ये कि वक्फ है क्या, और वक्फ का ये जो अधिनियम है 2025 का, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सुना और जिन्होंने जब पहली बार जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित है, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि समाज के वो वर्ग जो पिछली सरकारों के प्राथमिकता से छूट गए या जिनका उस तरह का विकास ना हो पाया जितना कि होना चाहिए था, उनको मैं बराबर की सतह पर विकसित करके लाऊंगा, और साथ ही साथ वो क्षेत्र भी जो विकास की प्राथमिकता से वंचित रहे उनको भी विकास करके उसी के बराबर के स्तर पर लाएंगे। और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत वाकया इस्तेमाल किया था कि यदि भारत को विकसित होना है और समूचा विकास होना है तो अनिवार्य है कि हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास हो। उन्होंने कहा था कि भारत माता की अगर एक भुजा बलवान हो जाए और दूसरी दुर्बल रहे तो समूचा विकास संभव नहीं। और वही भाव पिछले 11 वर्ष मोदी जी और उनकी सरकार को प्रेरित करता रहा, और उसी को चलते अब जहाँ तक है कि वक्फ का ताल्लुक है, वक्फ इस्लामी कानून के अंतर्गत स्थापित एक अपरिवर्तनीय धार्मिक निधि है, जिसे भारत अधिनियम 1955 के तहत मान्यता प्राप्त की गई थी। हालांकि है ये पुराने काल से चल रहा था, लेकिन 1995 में इसका अधिनियम बना, और फिर ये अधिनियम जो अभी लाया गया इसकी आवश्यकता इसलिए लाई गई कि 2013 में यूपीए सरकार, चूँकि उसको पराजय का सामना था उस वक्त, बड़े हड़बड़ाहट में बहुत सारे फैसले किए उन्होंने,
उसमें अन्ना हज़ारे का प्रदर्शन चल रहा था तो फटाफट उन्होंने लोकपाल बिल ले आए, वो भी आधा अधूरा रहा। फिर मोदी जी की सरकार आने के बाद उसको फिर से लाना पड़ा ताकि वो इस काबिल हो सके कि उसको एग्जीक्यूट किया जाए। इसी तरह से ये निर्णय भी लिया गया और 2013 में जो उन्होंने अधिनियम लाया उसके तहत वक्फ बोर्ड न्यूनतम जांच और संतुलन के साथ एक तरफा रूप में संपत्तियों का वक्फ घोषित कर दिया गया। और ये कह दिया गया कि यदि कहीं हाथ रख के कह दिया जाए कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो चाहे वो किसी की भी हो और उसकी अधिकृत प्रॉपर्टी भी हो, तो ओनस उस पर रहेगा कि वो साबित करे। कोई मजहब, कोई धर्म इस प्रकार की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी शोषित व्यक्ति का या किसी गरीब की प्रॉपर्टी हड़प कर लो धर्म के नाम पर। और इसलिए वर्तमान अधिनियम प्रबंधन के में पारदर्शिता भी है, जवाबदेही बढ़ाने का भी काम है और इसमें संवैधानिक चिंताओं को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। अब इनको एतराज़ इस बात का है कि साहब यहाँ कलेक्टर कैसे आ गया। अब आप ही समझिए कि कौन सी ऐसी जगह है, अब कलेक्टर ही आपका रेवेन्यू ऑफिसर है, उसी के पास रिकॉर्ड रहता है। अगर जाकर के मैं कहीं झंडा लगा लूँ और कह दूँ कि साहब ये वक्फ की जगह है और इसका मालिक मैं हूँ, तो इसकी तस्दीक कौन करेगा, इसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा कि है कि नहीं है। वो तो वही कर सकता है जिसके पास सरकारी रिकॉर्ड है। वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब तक कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है, अब ये कह रहे हैं कि वो भी नहीं होना चाहिए। यानी जिस तरह से हम मनमानी कर रहे हैं, हमारी चलती रहे, हमारे ऊपर कोई कायदा कानून लागू ना हो, कोई पारदर्शिता ना रहे। और 70% वक्फ की ऐसी प्रॉपर्टीज शनाख्त की गई हैं जिन पर आज भी अवैध कब्जा हुआ है, उनके केस भी चल रहे हैं। लेकिन चूंकि 2013 का जो अधिनियम था यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया चुनाव से कुछ समय पहले, वो इनको ये प्रोटेक्शन बख्श रहा था। और अगर आप देखें तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है देश भर में इस प्रकार के घोटाले, इस प्रकार के स्कैंडल, स्कैम्स वक्फ के नाम पर पाए जा रहे हैं। तमिलनाडु में मंदिर और गांव का स्कैंडल, गुजरात में द्वारका के द्वीप का विवाद, मुंबई और केरल में वक्फ बोर्ड ने मनमाने तरीके से 400 एकड़ भूमि, अभी छत्तीसगढ़ में ही कल समाचार आया 2000 कितना डॉक्टर साहब 500 करोड़ की फर्जी रजिस्ट्री हो गई, क्योंकि उसमें केवल इतना कानून 2013 का ये कहता है कि मैं कह दूँ कि वक्फ की जगह है, तो बस दैट इज़ द लास्ट वर्ड। यानी कल आपके घर में भी कोई जाकर के घुस जाए। कर्नाटक वक्फ बोर्ड भूमि का घोटाला, हरियाणा में जटलाना का घोटाला, और इस तरह से देश भर में इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज़ को हड़पने का एक षड्यंत्र रचने का एक जरिया बन गया, एक तरीका बन गया। और इसमें बताइए, अब साधारण सवाल ये है कि इसमें किस मुसलमान का भला हो रहा है? जो बेचारा वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, पिछड़ा हुआ मुसलमान है, उसको तो कोई पूछ नहीं रहा क्योंकि उसकी इतनी पहुँच ही नहीं है। जो किसी श्रेणी में है, जो किसी ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ उनके पास सत्ता के गलियारों तक एक्सेस भी है, जहाँ कोई उनका असर, प्रभाव, इन्फ्लुएंस भी है, वो तो अपनी प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। और फिर वक्फ के नाम पर बनाई हुई प्रॉपर्टी से मॉल बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, 5 स्टार बने हुए हैं। तो क्या इस्लाम के विद्वानों ने ये सोच कर के किया? तो कहने का तात्पर्य ये संक्षेप में कि मोदी जी की प्रेरणा से लाया गया ये अधिनियम न केवल वंचित मुस्लिम समुदाय के हित में है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस्लाम धर्म के भी सर्वोच्च मूल्यों का सम्मान देने वाला है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इतनी बात काफ़ी है। जी भाई।